शिव पार्वती विवाह। एक रोचक कथा सनातन धर्म की सबसे पवित्र और अद्भुत कथाओं में से एक है भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य विवाह। यह केवल एक पौराणिक घटना नहीं बल्कि शिव और शक्ति के मिलन की अनंत कथा है। शिव जो योगी हैं, सन्यासी हैं, ध्यान में लीन रहते हैं, और पार्वती जो भक्ति, प्रेम और शक्ति का प्रतीक हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम और समर्पण से हर असंभव को संभव बनाया जा सकता है। इस कथा को विस्तार से जानते हैं। शिव और पार्वती के विवाह की शुरुआत देवी सती के बलिदान से होती है। सती जो पहले जन्म में राजा दक्ष की पुत्री थीं, उन्होंने भगवान शिव से विवाह किया, परंतु उनके पिता दक्ष शिव को आदर नहीं देते थे। जब राजा दक्ष ने एक यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया लेकिन शिव को निमंत्रण नहीं दिया, तो सती ने यह अपमान सहन नहीं किया और यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर लिया। भगवान शिव जो अपनी प्रिया सती से अत्यंत प्रेम करते थे, उन्होंने क्रोध में आकर दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। इस घटना के बाद शिव गहरे ध्यान में चले गए और उन्होंने संसार से दूरी बना ली। देवताओं को लगा कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि शिव के बिना संसार अधूरा था। दक्षायणी सती ने अगले जन्म में राजा हिमालय और रानी मैना के यहां जन्म लिया और माता पार्वती बनी। जन्म से ही वे भगवान शिव की परम भक्त थीं। जब उन्होंने ऋषियों और देवताओं से सुना कि वे ही पिछले जन्म में शिव की पत्नी थीं, तब उन्होंने यह निश्चय किया कि वे इस जन्म में भी शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करेंगी। इसके लिए माता पार्वती ने कठिन तपस्या शुरू की। उन्होंने घने जंगलों में जाकर वर्षों तक केवल फल फूल खाकर और फिर केवल वायु सेवन करके तपस्या की। उनकी इस कठिन साधना को देखकर स्वयं देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनकी भक्ति की सराहना की। लेकिन भगवान शिव अब भी गहरे ध्यान में लीन थे। वे सती के वियोग में संसार से दूर हो चुके थे। देवताओं को चिंता हुई कि शिव और पार्वती का विवाह कैसे संपन्न होगा, क्योंकि शिव को जगाना असंभव था। तब स्वयं देवर्षि नारद और कामदेव ने इस कार्य का बीड़ा उठाया। कामदेव ने शिव को ध्यान से जगाने के लिए अपने प्रेम के बाण चलाए। उनके बाण में ऐसी शक्ति थी कि वह किसी को भी प्रेम की ओर आकर्षित कर सकता था। लेकिन जैसे ही कामदेव ने अपना बाण छोड़ा, भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। तीसरा नेत्र खुलते ही प्रचंड अग्नि निकली और कामदेव भस्म हो गए। यह देखकर सभी देवता भयभीत हो गए, परंतु माता पार्वती ने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। उन्होंने अब और भी कठिन तपस्या करना शुरू कर दिया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अंततः उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। भगवान शिव ने एक वृद्ध साधु का रूप धारण किया और माता पार्वती के समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने कहा, पुत्री, तुम किसकी तपस्या कर रही हो? पार्वती ने उत्तर दिया, मैं भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूं। तब वह साधु हंसकर बोले, शिव, वे तो जटाधारी, सर्प धारण करने वाले, श्मशान में रहने वाले सन्यासी हैं। तुम इतनी सुंदर और कोमल हो, कोई और देवता क्यों नहीं? इस पर माता पार्वती ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, यदि शिव श्मशान में रहते हैं तो मैं उनके साथ वहीं रहूंगी। यदि वे भस्म लगाएंगे तो मैं भी वहीं करूंगी। वे मेरे प्राण हैं। यह सुनकर भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और माता पार्वती को स्वीकार कर लिया। अब समय था विवाह का। देवताओं, अर्षियों और समस्त ब्रह्मांड ने इस शुभ विवाह में भाग लिया। भगवान शिव अपने अनोखे रूप में बारात लेकर आए, गले में नाग, शरीर पर भस्म, हाथ में त्रिशूल और नंदी पर सवार। दूसरी ओर राजा हिमालय और माता मैना ने सोचा कि उनकी पुत्री का विवाह किसी राजकुमार से होगा। लेकिन जब उन्होंने शिव का रूप देखा तो घबरा गए। परंतु माता पार्वती जानती थीं कि शिव का यह रूप भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। इस विवाह में सभी देवता, आर्षि मुनि और स्वयं भगवान विष्णु और ब्रह्मा भी उपस्थित हुए। विवाह के समय भगवान विष्णु ने स्वयं गवाह बनकर
विधि विधान संपन्न करवाया। माता पार्वती ने भगवान शिव को वरमाला पहनाई और इस तरह शिव और शक्ति का पवित्र मिलन हुआ। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। माता पार्वती ने कठिन तपस्या करके भगवान शिव को प्राप्त किया और हमें यह सिखाया कि जब मन में अटूट श्रद्धा हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। भगवान शिव और माता पार्वती का यह दिव्य विवाह केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि यह संदेश देता है कि योग और भक्ति, शक्ति और संहार, प्रेम और समर्पण का संतुलन ही जीवन का सार है। हर हर महादेव। जय माता पार्वती।